स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपका पेपर 10, 11, 12, 13 या फिर 20 मार्च के बीच में है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं सेम इसी टाइप के प्रश्न आपके पिछले सभी शिफ्टों में पूछे गए थे और आने वाले सभी शिफ्टों में अवश्य पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिए, आप वहां जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए और जिनका पेपर हो गया है वह सभी प्रश्न को उस टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर अपलोड करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास सभी यफ यस हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे यफ को, उसके बाद यफ आएगा हमारा यस के अंदर, क्योंकि सभी यफ यस हैं। तो यहाँ पर यस होगा बाहर और यफ होगा अंदर। तो यहाँ पर हो गया हमारा यस। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कथन देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास कुछ यस आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ यस आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारा आर। उसके बाद अब यहाँ पर हम निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास कुछ आर यफ नहीं है, यानी कि कुछ आर यफ नहीं है। तो यहाँ पर कुछ आर यफ हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आर और यफ का कोई संबंध नहीं दिया है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास कोई यस यफ नहीं है, यानी कि कोई यस यफ नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कुछ यस यफ हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर दिया कोई यस यफ नहीं है लेकिन यहाँ पर कुछ यस यफ हैं। तो यहाँ से हमारा दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष दिया हमारे पास कोई यस आर नहीं है, यानी कि कोई यस आर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास दिखाई देगा कि कुछ आर यस हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ का संबंध बनेगा। तो यहाँ से हमारा तीसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास दिया है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, तो यही होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक समीकरण दिया है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। इन चारों ऑप्शन को बारी बारी से यहाँ पर रखकर चेक करना है कि कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि सही विकल्प होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हमारे पास भाग और गुणा, उसके बाद 6 और 5, यानी कि भाग के स्थान पर गुणा और गुणे के स्थान पर भाग, उसके बाद 6 के स्थान पर 5 और 5 के स्थान पर हम 6 रखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 7 यानी कि 7, उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस, उसके बाद यहाँ पर 6 दिए है तो 6 के स्थान पर हम लिखेंगे 5, उसके बाद यहाँ पर भाग है तो भाग के स्थान पर गुणे 4, उसके बाद यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर भागे 2 और उसके बाद यहाँ पर प्लस 5 है तो यहाँ पर करेंगे हम प्लस 6 और बराबर में 3। अब उसके बाद दोस्तों इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे 4 को तो यह जाएगा 2 बार में, और उसके बाद 5 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 10, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 10। अब उसके बाद आगे यहाँ पर प्लस होगा 6 और बराबर में 3, और उसके बाद यहाँ पर पहले दिए है हमारे पास 7 माइनस, तो यहाँ पर करेंगे हम 7 माइनस। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इस
7 में 10 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -3, उसके बाद यहाँ पर +6 और बराबर में 3, उसके बाद अब यहाँ पर हम इस -3 और +6 करेंगे तो यहाँ पर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर आएगा 3 और बराबर में 3 हमें लाना था, यानी कि दोस्तों यही ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो गया हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक लेटर सीरीज दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इन सभी लेटर का लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों एक का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, एक का प्लेस वैल्यू होगा 1, उसके बाद जेड का होगा 26, उसके बाद यहाँ पर वाई का होगा 25 और यहाँ पर एक्स का होगा 24। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक में अगर हम एक घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 26, उसके बाद 26 में एक घटाएंगे तो 25 और 25 में एक घटाएंगे तो 24। अब उसके बाद 24 में एक घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 23, यानी कि दोस्तों यहाँ पर होगा हमारे पास 23 और 23 किसका होगा, 23 होगा हमारा डब्लू का प्लेस वैल्यू, यानी कि यहाँ पर पहला लेटर होगा हमारा डब्लू जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में और चौथे में दिया है, यानी कि यहाँ पर तीसरा और पहला हो गया हमारा गलत। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम आगे एक लेटर और चेक करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर आगे और चेक करेंगे तो यहाँ पर क्यू का होगा, यहाँ पर क्यू का प्लेस वैल्यू होगा 17 और यहाँ पर पी का होगा 16, ओ का 15, एन का 14। अब यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा 13 और 13 होगा हमारा यम का प्लेस वैल्यू, यानी कि दोस्तों यहाँ पर दूसरा लेटर होगा यम जो हमारे ऑप्शन नंबर चौथे में, यानी कि चौथे में दिया, यानी कि यहाँ पर होगा WMI हमारा राइट आंसर, यानी कि दूसरा भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, 5 व्यक्ति ABCD और E एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों यह हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया है, क्योंकि दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल में सिटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 2 प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिल रहा है, इसलिए दोस्तों आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यह हो गया हमारा एक वृत्ताकार मेज। उसके बाद यहाँ पर हम 5 लोगों का स्थान बनाएंगे तो और सभी का मुख होगा केंद्र की ओर। यहाँ पर दोस्तों 1, यहाँ पर 2, 3, 4 और यहाँ पर 5। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास D और A का निकटतम पड़ोसी C नहीं है, यानी कि D और A का निकटतम पड़ोसी C नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे रहने देंगे और आगे बढ़ेंगे तो आगे दिए यहाँ पर B E के ठीक दाईं ओर, यानी कि B E के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा B है वह E के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे E को और इसका दाहिना होगा हमारा घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर बैठेगा हमारा B। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है A E के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा, यानी कि जो A है वह E के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर E हमारा यहाँ पर है तो इसका बायां होगा इस साइड में, यानी कि दूसरे स्थान पर बैठेगा A। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम फिर पीछे चलेंगे तो यानी कि अब पीछे देखेंगे तो यहाँ पीछे दिए हमारे पास D और A का निकटतम पड़ोसी C नहीं है, यानी कि यहाँ पर C हमारा नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम C को यहाँ पर बैठा लेंगे और बचेगा यहाँ पर हमारे पास D, तो यहाँ पर बैठ जाएगा D। अब उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे क्या पूछा है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके प्रश्न पूछा है कि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि C के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर C हमारा यहाँ पर है और इसका दाहिने होगा
घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर बैठा है हमारा बी, यानी कि बी होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दी, तीसरा होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया हमारे पास, दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई या फिर निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक प्रश्न आकृति दी हुई है और हमें दोस्तों बताना है कि इन चारों में से किस आकृति में यह आकृति आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर पहले ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई देगा कि यह आकृति हमारी यहाँ पर बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर नीचे यह आकृति हमारे पास दी हुई है। तो यही दोस्तों ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, ई गुणे एफ का अर्थ है ई एफ की पत्नी है, ई प्लस एफ का अर्थ है ई एफ का भाई है, ई भागी एफ का अर्थ है ई एफ का पति है, ई माइनस एफ का अर्थ है ई एफ का बेटा है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे हमारे पास व्यंजक दिया है पी गुणे क्यू प्लस आई माइनस आर भागी एस में पी का आर से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा रक्त संबंध पर आधारित पजल वाले प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों आपके आरपीएफ कांस्टेबल में सिंपल रक्त वाले संबंध यानी कि रक्त संबंध वाले प्रश्न नहीं पूछ रहा है, इसलिए दोस्तों आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आपके पास यहाँ पर यह है पी गुणे क्यू, तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर गुणे का अर्थ है ई एफ की पत्नी है, यानी कि पी क्यू की पत्नी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे पी को, और यहाँ पर पति पत्नी है तो यहाँ पर होगा डबल लाइन, और यहाँ पर हो गया क्यू। अगर पी पत्नी है तो क्यू होगा चतुर्भुज में और पी होगी वृत्त में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे दिए हमारे पास प्लस आई, यानी कि यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस का अर्थ है ई एफ का भाई है, यानी कि क्यू आई का भाई है। तो यहाँ पर दोस्तों क्यू जो है वह आई का भाई है, तो यहाँ पर हो गया आई और यहाँ पर क्यू। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए माइनस, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर माइनस का अर्थ है बेटा, यानी कि आई आर का बेटा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आई बेटा है तो यह होगा चतुर्भुज में, और आर का बेटा है तो यहाँ पर आर होगा ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास भागे यश, तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भाग का अर्थ है ई एफ का पति है, तो यानी कि आर यश का पति है। तो यहाँ पर दोस्तों आर और यश के बीच में होगा डबल लाइन, और आर अगर यश का पति है तो आर होगा चतुर्भुज में और यश होगा वृत्त में, क्योंकि आर होगा पुरुष और यश होगी महिला। उसके बाद आगे यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि पी का आर से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्यू और आई दोनों भाई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आई का पिता आर है तो क्यू का भी पिता आर होगा, और दोस्तों आर का पी यहाँ पर लगेगा, आर का पी यहाँ पर लगेगा बहू, यानी कि आर के बेटे की पत्नी, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है कि बेटे की पत्नी, यानी कि बेटे की पत्नी होगी राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों आपके पास सातवां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप इसका उत्तर हमें कमेंट में, यानी कि इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप वहाँ पर अपना नाम लिखिए और इसका आंसर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मुझे पता चले कि आपको हमारा सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न देखते हैं अगले को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, 13 बड़े ब्रैकेट के अंदर 216 भागे 3 ऑफ, और उसके बाद मझला ब्रैकेट 48 भागे 24, उसके बाद गुणा, फिर यहाँ पर छोटे ब्रैकेट के अंदर 42 माइनस 38, उसके बाद सभी ब्रैकेट बंद का मान कितना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सिंप्लीफिकेशन या फिर सरलीकरण का प्रश्न दिया है, क्योंकि दोस्तों आपको सरलीकरण का प्रश्न लगाने से पहले आपको बॉड मास का रूल आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों बॉड मास का रूल होता है कि आप सबसे पहले समीकरण में यानी कि
दिए हुए समीकरण में आप सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, वह भी छोटे ब्रैकेट को। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर छोटे ब्रैकेट के अंदर दिया है 42 माइनस 38। तो यहाँ पर दोस्तों हम 42 में 38 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 4। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर हम मझले ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ पर 48 में भाग देंगे 24 से तो यह जाएगा 2 बार में, यहाँ पर हो गया 2। उसके बाद अब इस 2 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 8, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारा 8। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम हल करेंगे आपको। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस 3 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों हो गया 13 बड़े ब्रैकेट के अंदर 216 भागे 3 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 त्रिक 24। अब यहाँ पर दोस्तों हो गया हमारा इतना। अब उसके बाद अब यहाँ पर हम 24 से काटेंगे 216 को तो यह जाएगा 9 बार में, यहाँ पर हो गया 9। और यहाँ पर दोस्तों 13 का गुणा अगर 9 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 13 9 117, यानी कि 117 होगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में ZNHD को 7519 लिखा जाता है, HMDE को 2167 लिखा जाता है, NEAO को 3852 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में जेड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल में ढेर सारे देखने के लिए मिल रहा है, इसलिए दोस्तों आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताना है कि जेड का कूट क्या होगा, यानी कि जेड को कूट भाषा में हम क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऊपर दिया है ZNHD और यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिया है आपके पास HMDE। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो इन दोनों में, यानी कि इन दोनों शब्दों में देखेंगे तो यहाँ पर आपको HD यहाँ पर भी दिया है और HD यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर दोस्तों HD हो गया हमारा कॉमन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे H और D। उसके बाद आगे यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर संख्या में आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक साथ यहाँ पर भी है और एक साथ यहाँ पर भी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर HD का हो जाएगा 1 और 7, यानी कि H को हम 1 भी मान सकते हैं और 7 भी, और D को हम 1 भी मान सकते हैं और 7 भी। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर ऊपर हमारे पास बचेगा N और Z। तो यहाँ पर दोस्तों हमें Z का कूट भाषा बताना है। तो देखिए अगर N यहाँ पर है और N यहाँ पर है तो यहाँ पर N हो गया कॉमन। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों संख्या में देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर संख्या में देखेंगे तो यहाँ पर 5 आपके पास यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर दोस्तों N का हो गया कूट भाषा 5। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपके पास सिर्फ बचा है Z, यानी कि यहाँ पर ऊपर आपके पास सिर्फ Z बचा है और यहाँ पर संख्या में आपके पास सिर्फ 9 बचा है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों Z का कूट हो गया 9, यानी कि Z का कूट भाषा होगा 9 और 9 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाने वाले आरेख को पहचाने। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास 3 शब्द दिए हैं और हमें बताना है कि इसका वेन आरेख कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले दिए है भोजन और उसके बाद दही और उसके बाद चम्मच। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे भोजन का वेन आरेख। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर भोजन को बनाएंगे तो यहाँ पर हो गया आपका भोजन। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास दही। तो यहाँ पर दोस्तों हम दही का वेन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध भोजन के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि दही एक भोजन है, यानी कि दही आएगा भोजन के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों अंदर हो जाएगा हमारा दही। उसके बाद
आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास चम्मच। अब उसके बाद दोस्तों चम्मच को हम देखेंगे कि इसका संबंध दही के साथ है कि नहीं, या फिर भोजन के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों चम्मच का संबंध ना तो दही के साथ होगा ना ही भोजन के साथ होगा। तो यहाँ पर दोस्तों चम्मच का बनेगा अलग से व्यंजन आरेख। तो यहाँ पर दोस्तों आपका इस प्रकार का व्यंजन आरेख बनेगा, जैसा कि आपके ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि इस प्रकार का व्यंजन आरेख ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को आप सबसे पहले एक लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक दोस्तों आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कृपया करके नीचे उसका लिंक दिया है, आप उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।